अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान की आवाज़ और मैं हूं जब्बार चौधरी। दोस्तों, पिछले 24 घंटे से हिंदुस्तान में खुशी की लहर है। बड़े खुशियां मना रहे हैं ट्विटर पे, मीडिया पे, ऐसी खुशियां मना रहे हैं। आपको याद होगा हिंदुस्तान ने 4 साल पहले भी ऐसे ही जो है ना वो खुशियां मनाई थी, और 4 साल पहले उन्होंने ये खुशियां शहीद हुर्रियत पसंद बुरहानुद्दीन वानी की शहादत पे मनाई थी। उस वक्त भी उनको लगा था कि शायद उन्होंने कश्मीर फतह कर लिया है, बस कश्मीरी जद्दोजहद कुचल दी, सब कुछ ख़त्म हो गया, सब लोग जो है ना अब उनको भारतीय फ़ौज की जो है ना वो अताअत करेंगे, कदमों में गिर पड़ेंगे और माफ़ियाँ मांगेंगे, कहेंगे जनाब हमारी तौबा। इसी तरह की एक खुशी जो है वो आज भारतीय फ़ौज, भारतीय पुलिस, भारतीय मीडिया और पूरा ट्विटर जो है वो भरा पड़ा है कि जनाब हमने जो है वो बड़ी फतह हासिल कर ली। भारत इस वक्त जो खुशी मना रहा है वो जो है वो एक और हुर्रियत पसंद की शहादत पे मना रहा है। भारत ने जब भी किसी हुर्रियत पसंद को शहीद किया या किसी हुर्रियत पसंद को गिरफ्तार किया, घर में नज़रबंद किया, चाहे वो अली गिलानी साहब हों, चाहे वो यासीन मलिक साहब हों, चाहे वो आसिया अंद्राबी साहबा हों, तो ऐसे ही खुशी मनाता है। जालिम है ना, जुल्म करके मज़ा आता है, तशद्दुद पसंद है, लोगों को नहत्ते मुसलमानों को कत्ल करने में मज़ा आता है उसको। इसी तरह भारतीय फ़ौज ने 2 दिन पहले हिज़्बुल मुजाहिदीन के ऑपरेशनल कमांडर, हुर्रियत पसंद कमांडर रियाज नाइकू और मोहम्मद बिन कासिम को शहीद किया। मैं आपको बताता हूँ रियाज नाइकू कौन था। रियाज नाइकू बुरहानुद्दीन वानी के नक्शे पर चलने वाला एक हुर्रियत पसंद था। बुरहानुद्दीन वानी और रियाज नाइकू की कहानियाँ बड़ी मिलती जुलती हैं, फैमिली बैकग्राउंड भी मिलता जुलता है। दोनों स्मार्ट थे, यंग थे, खूबसूरत थे, दोनों पढ़ते थे, स्टडी करते थे। बुरहान वानी का जो वालिद हैं वो स्कूल टीचर थे और रियाज नाइकू के जो वालिद हैं वो दर्जी का काम करते हैं। दोनों की जो है वो मुसल्लह जद्दोजहद करने की कहानी भी एक जैसी है। बुरहान वानी का तो आप सबको मालूम है, 4 साल पहले जुलाई 2016 में उनको शहीद किया गया, और उनकी जद्दोजहद से की जो है ना वो गूगल के पेजेस आप देखें, कहानियाँ बड़ी पड़ी, उनकी शहादत के किस्से, उनकी बहादुरी के किस्से, उनकी हिंदुस्तानी फ़ौज को आगे लगाने के किस्से, उनको मारने के किस्से, अपनी आज़ादी की जद्दोजहद करने के किस्से, लोगों को मोटिवेट करने के किस्से भरा पड़ा। बुरहान वानी उसको शहीद करके बड़ा जुल्म किया था, लेकिन उस शहीद करके उनकी खामख्याली ये थी कि शायद वो बड़ी फतह हासिल कर ली, लेकिन उनको ये नहीं पता कि कश्मीर का हर शख्स, हर नौजवान हुर्रियत पसंद है, हर नौजवान भारतीय ऑक्यूपेशन से नफरत करता है, हर नौजवान की ख्वाहिश है कि जितनी जल्दी हो सके इस गुलामी से जान छुड़ाई जाए। कश्मीर में रहने वाली मेरी हर बहन की ये ख्वाहिश है कि कब तक ये रेपिस्ट आर्मी यहाँ से वापस चली जाए और उनको आज़ादी मिले, वो खुले माहौल में सांस लें, अपनी फसलें काश्त कर सके, अपने सेबों के बागात देख सके, डल झील की रौनकें बन, वो शिकारे चलाएं, वहाँ पे टूरिस्ट आए, मज़े ज़िंदगी गुजारे अच्छी तरह। सबकी ख्वाहिश एक ही है, और इस ख्वाहिश को अमली जमा पहनाने के लिए नौजवानों की कमी नहीं है वहाँ पे। भारत 100 मरतबा इल्ज़ाम लगाता रहे कि पाकिस्तान इसमें लोगों को भेजता है, लेकिन अब पूरी दुनिया जान चुकी है कि पाकिस्तान से अब कोई इन्फिल्ट्रेशन नहीं होती, कोई जहाँ से लड़ने वहाँ नहीं जाता। अब कश्मीरी अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं, कश्मीर के नौजवान अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं, खुद बंदूक लेके खुद आगे निकले हुए हैं, खुद भारतीय फौज से पंजा आजमाई कर रहे हैं। बुरहान वानी स्टूडेंट था, पढ़ता था, अपने भाई के साथ आ रहा था, एक दिन टिकट पे पकड़ा, उसके बड़े भाई छोटा था, इसको छोड़ दिया, बड़े भाई को पकड़ दिया, 2 दिन बाद उनकी लाश मिल गई। बुरहान ने अपने भाई की लाश देखी, सोचा क्या कसूर था इसका, सिर्फ इसलिए कि कश्मीर में रहते हैं, इसलिए कि हम इनके जुल्म के लिए पैदा हुए। वहीं से छोड़ा, घर छोड़ा, चला गया, जद्दोजहद की, 4 साल तक भारतीयों को नाकों से न चबवाए, और आखिरकार शहादत है मतलूब व मकसूद में, उसको जो मतलूब शहादत थी वो मिल गई। उस वक्त भी भारतीय बहुत खुश थे, मैंने आर्टिकल लिखे उन चीज़ों पर, सिचुएशन में बड़े आर्टिकल लिखे, बहुत कुछ हुआ, सब कुछ था, बड़े खुश थे जनाब हमने शायद कश्मीर फतह कर लिया। लेकिन वो नहीं जानते थे कि जब
बुरहानुद्दीन वानी का जनाजा उठ रहा था तो उस जनाजे में से ही एक जो है वो एक और लड़का रियाज नेकू उसके मिशन को पाया तकमील तक पहुंचाने की कस्में खा रहा था। रियाज नेकू को अवंतीपुरा में शहीद किया गया, और शहीद इसलिए किया गया क्योंकि 2 दिन पहले हुर्रियत पसंदों ने भारतीय फौज के 4 अफसरों को जहन्नुम वासिल किया। जब 4 डेड बॉडीज श्रीनगर से उठ के दिल्ली पहुंची तो दिल्ली में आग लग गई। रॉ आईबी उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर साहब मुतहर्रक हो गया, भाई अब ट्रॉफी चाहिए, लोगों को शांत करना है, हिंदुस्तानी को शांत करना है, बड़ा गुस्सा है, अब 4 फौजी मारे गए भाई, उनके क्या करना है, क्या पाया जी, पकड़ के किसी को भी जो है ना पकड़ के हर सूरत में जो है ना वो लड़ना। अभी उसके बाद कुछ मैंने एक ट्वीट देखी, एक बड़े जाने माने एक साबिक फौजी हैं, वो टीवी पे भी पेयर होते हैं, उन्होंने कहा जी कि देखें जिसने भारतीय फौज की तरफ देखा उसने 72 घंटे भी जिंदगी नहीं मिली उसको। जनाब 72 घंटे नहीं, पिछले 4 साल का रिकॉर्ड उठा के देखे रियाज नेकू ने किया क्या आपके साथ। पिछले मार्च से अब तक 20 फौजी आपके मारे जा चुके हैं हुर्रियत पसंदों के हाथों, और उनको कौन लीड कर रहा है? रियाज नेकू। तो अवंतीपुरा में रियाज नेकू को शहीद कर दिया गया। रियाज नेकू के सर पर 12 लाख का इनाम था। रियाज नेकू 2010 में पढ़ता था, जबरदस्त का स्टूडेंट था, एक मुजाहरे में जा रहा था, भारतीय फौज की शेलिंग का गोला एक छोटे से 14 साल के बच्चे को वही मुजाहरे में शहीद तो उसके लगा, और वो जब शहीद हो रहा था तो उसकी लाश जो है वो रियाज नेकू के हाथों में थी। उसके हाथों में दम तोड़ा। बुरहान वानी की तरह उसने भी सोचा कि भाई इज्जत की जिंदगी जीने का यही रास्ता है कि अपनी आज़ादी के लिए जिद्दोजहद की जाए, स्ट्रगल की जाए, लिहाजा उसने भी वही रास्ता इख्तियार किया, छोड़ दिया सब कुछ, लड़ा लोगों। और बड़ी बहादुरी के किस्से रियाज नेकू का, आप जाकर इंडियन साइड से पढ़े, देखें उनका हालत क्या बनी हुई, उनकी खुशी से अंदाजा करें कि ये बतले हुर्रियत, ये मुजाहिद कितना बड़ा मुजाहिद था, कितना अहम था कश्मीर की आज़ादी के लिए। और इसको शहीद करने का तरीका भी वही है बुरहान वानी वाला, और वैसे भी पैटर्न वही है उनका कि जहां भी पता चले कोई जो है वो हुर्रियत पसंद मौजूद है, जाओ घर में बम लगाओ, जितने घर आते हैं उड़ा दो। इसमें भी 4 घर उड़ाए हैं, 4 घरों को मलबे का ढेर बनाया गया। भारतीय फौज जब बम लगाती है तो उस वक्त भूल जाती है कि जिसका जो घर गिराया जा रहा है वो भी कश्मीरी है, उसके बच्चे भी देख रहे हैं, वो भी देख रहे हैं कि कर क्या रहे हमारे साथ, इसमें सर्वाइवल नहीं है। अब जो 4 घर गिराए गए उसके भी तो मकीन होंगे ना, वो क्या करेंगे? वो अपनी आज़ादी की इसी तरह ही जंग लड़ेंगे। आज रियाज नेकू को शहीद किया है तो आज एक और रियाज नेकू जो है वो इस रास्ते पे चलने की कसमें खा चुका है। भारत जितनी चाहे खुशी मना ले, उनको एक बात याद रखनी होगी कि आज़ादी तो कश्मीर को देनी पड़ेगी। गुलामी कोई चॉइस नहीं है किसी के पास, और कश्मीरी जान चुके हैं, हर बच्चा कश्मीरी जान चुका, स्ट्रैटेजी बनाते करेंगे, लड़ रहे हैं, लड़ेंगे, हथियार नहीं फेंक रहे, जितनी चाहे कोशिश कर ले। ये 5 अगस्त के वाक़े के बाद कश्मीर हिंदुस्तान ने पूरे सब कुछ बंद कर दिया, इंटरनेट, टेलीफोन, लोगों की जिंदगी जिन घरों में बंद, कैद खत्म, कर्फ्यू, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन पिछले मार्च से अब तक डाटा उठा के 20 फौजी मारे जा चुके हैं हिंदुस्तान के, और कई हमारे हुर्रियत पसंद जो है वो शहीद हो चुके। ताज़ा वाक़या रियाज नेकू का है। मैं कहता हूँ हिंदुस्तानी फौज के, हिंदुस्तानी लोगों से कि आप इसकी खुशी मत बनाएं, ये आपको उल्टा पड़ेगा, और जो काम करने वाला है वो करें, कश्मीरियों को आज़ादी दें। आज़ादी के मुस्तहिक हैं वो लोग, अपनी उनकी जिद्दोजहद, एक तवील जिद्दोजहद, शायद थोड़ा सा और बढ़े, लेकिन चॉइस एक ही है कि कश्मीर को आज़ादी देनी पड़ेगी, वरना कश्मीरी खित्ते में रियाज नेकू और बुरहान वानी की कोई कमी नहीं। बड़े बुरहान वानी पैदा होते रहेंगे, शहीद होते रहेंगे अपने वतन के लिए, जान देते रहेंगे। फिर कहता हूँ हिंदुस्तान के पास चॉइस एक ही है, कश्मीर को आज़ाद करना। कश्मीर आज़ाद होगा इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान जिंदाबाद।